इसका नाम समाधि है कि जिन शासन कहता है कि असाध्य रोग होने पर, उपसर्ग आने पर पहले रक्षा करो शरीर की, जैसे बचे बचा लीजिए, यदि नहीं बच सकता ये भवन तो मेरे मित्र रत्नात्रय धर्म को लेकर के निकल जाना है। इसका नाम समाधि मरण है। वही तो तरुण सागर जी ने किया है। शरीर की रक्षा की, आगम कहता रक्षा करो इसकी। जिस मुनि के माध्यम से लोक में जिन शासन की प्रभावना हो रही हो, उसको मनोज्ञ मुनि का है, उनके लिए पूर्ण रूप से शरीर की रक्षा करना चाहिए है। और जब शरीर नहीं बच सकता है, फिर अपने रत्नात्रय की रक्षा करना चाहिए। शरीर को तो नष्ट होना ही है। धीरे भी मर्तव्यम, निधीरे अवश्य मर्तव्यम, यदि दोरवी मर्तव्यम परम धीरे तेज मर्तव्यम। हे जीव, धीर भी मरता है, अधीर भी मरता है। जब दोनों को मरना ही होता है, तुम धीरता के साथ मरण करें। शीले भी मर्तव्यम, ऋषीले भी अवश्य मर्तव्यम, यदि दोड़े मर्तव्यम परम शीले तेज मर्तव्यम। शीलवान की भी मृत्यु होती है, कुशील की भी मृत्यु होती है। जब दोनों की मृत्यु होती है तो क्यों ना हो हम शील के साथ मरण करें। वीरेण मर्तव्यम, वीरे अवश्य मर्तव्यम, जब दोनों ही मर्तव्यम वरम वीरेण मर्तव्यम। हे मित्र, वीर भी प्राण छोड़ता है, अधीर भी प्राण छोड़ता है। जब दोनों के प्राण छोड़ते हैं, हम वीरता के साथ मरण करेंगे। धन्य उस साधक की साधना जिसने निर्णय किया अपने जीवन में कि अब मुझे शरीर से प्रीति नहीं है, प्राणों से प्रीति नहीं है, मुझे प्रण से प्रीति है। और उन्होंने 2 दिन पहले ही अपना पत्र लिख दिया था। ये सबको पता है। ऋषभ बोल रहे थे उनकी राइटिंग है, बराबर है ना, महाराज के हाथ का पत्र था। इससे उस पत्र ने तरुण सागर की रक्षा नहीं की, उस पत्र ने जिन शासन की रक्षा की। कुछ काम दिखा के करना चाहिए, विषय को समझना, एक एक विषय को। सामायिक मुनि का धर्म है, हम कभी भी कर सकते हैं। पर नियत काल की जो सामायिक है, 2 प्रकार की सामायिक होती है। एक नियत काल सामायिक होती है, अनियत काल सामायिक होती है। माना कि भाई गुन्नू ने दिन के 6 बजे सामायिक कर लिया, उस सामायिक का काल था 7 बजे से। वो सामायिक कर चुका है भाई, उसने तो अपना काम पूरा किया है। पर देखने वालों को मालूम था कि 7 बजे समय को बैठा था। यदि ये 7 बजे दूसरा काम करते मिल गया तो मित्र हजारों की श्रद्धा टूट जाएगी। बोले ये सामायिक नहीं करता, जबकि वो 6 बजे सामायिक कर चुका था। बेटा तुमने दिन में कभी भी की हो, इसका नाम है अनियत सामायिक। मुनि महाराज का 24 घंटे सामायिक चलती है, इसका नाम है अनियत सामायिक। फिर भी 3 बार 4 बार नियत है। उस समय सामायिक करना अनिवार्य है। बोले क्यों? बुंदेलखंडी बोलूं, ओ भैया हड़िया पे पारो रखो जा सकत, लेकिन कोई के मुंह पे पारो नहीं रखा जा सकता। हे मित्र, हंडी के ऊपर ढक्कन रखा जा सकता है, लेकिन इस विश्व के मुख पर कोई ढक्कन नहीं होता है। इस लोक ने राम जैसे लोगों को नहीं छोड़ा, तुम कौन से आदमी हो? जानकी निर्दोष थी, सीता निर्दोष थी, तब भी दुनिया ने क्या बोल दिया कि राम ने सीता को घर में रख लिया। कभी इस जीवन में ध्यान रखना, लोग की प्रशंसा में फूल मत जाना। लोग उठाना भी जानता, लोग गिराना भी जानता है। मैं बहुत अच्छे से देख चुका हूं। 1900
1989 की घटना, एक 1989 घटना है कि आचार्य विराग सागर महाराज चातुर्मास के लिए हस्तिनापुर से भिंडी की ओर आ रहे थे। तो समाज के लोगों ने कहा कि भैया आप बिहार में चलो। तो मैं बिहार के लिए उनके पास गया। मथुरा के बीच में आचार्य महाराज मुझे मिल गए, मुनि महाराज थे उस समय। मथुरा के बिहार करके आगरा पहुंचे और ताजमहल के सामने से निकल रहे थे। जब ताजमहल के सामने से निकल रहे थे, एक व्यक्ति आया, वो सामने खड़ा हो गया, साइकिल पर था। बोले आप यहां से जा नहीं सकते आगे। तो महाराज जी बोले पीछे जाऊं? बोले पीछे भी नहीं जा सकते आप। बोले यदि आपको जाना है तो कोई कपड़ा लगा लो। देखना, मैं ब्रह्मचारी था। कुछ मैंने बोलने का सोचा, महाराज जी ने कहा कुछ नहीं बोलना। मुनि कहा काम मौन रहना आप। उन्हें सबको मना कर दिया। हम लोग सब खड़े हो गए कारसुर करने के लिए। पर दृश्य जरूर मैं देख रहा था। वहां पर 4-6 लोग आए। तो जो साइकिल वाला था वो जैसा बोलता था वो सबके सब वैसे बोलने लग गए। हाँ बाबा जी ये क्षेत्र ऐसा है, आप एक कपड़ा लगा लीजिए फिर यहां से निकल जाना। कोई सुनने को ही तैयार नहीं था, तो वहां मौन ही रहना पड़ता है। श्रीपाल की नीति अपनाना चाहिए। श्रीपाल हुए ना बहुत बड़े अपने यहाँ, जिनकी कथा आप लोग पढ़ते हो। ओ धवल सेठ ने कह दिया था ये हमारा बेटा है। भाणों से कहलवा दिया था राजा की सभा में। तो भाण कहने लगे हमारा बेटा हमारा बेटा। तो श्रीपाल ने हमारी सुनने वाला कौन है? बोले मैं, हाँ भैया मैं भाणों का ही बेटा हूं। राजा ने उसको डलवा दिया कहाँ? कारागार में। जब उनकी पत्नी को मालूम चला, वो रोते रोते पहुंची। बोले ये तो मेरा पति है। अब राजा कहता, बोले आपने पहले क्यों नहीं बोला? बोले महाराज बिना गवाही के मैं कुछ भी बोल देता, पर आप कौन मेरी सुनने वाले थे? तो मैंने भी कहा जो होगा सो देखूंगा। दुनिया में सब आई। वो कौन सा मंदिर है, आज मैं दर्शन करने गया था, वहाँ पर तरुण सारी का एक फोटो लगा हुआ है और 2 कैमरे लगे उसमें चित्र में। कैमरे कौन? ये दीवार वाले कैमरे। उसमें मालूम क्या लिखा हुआ था? भाई तुम 2 की निगाहों में हो, भगवान वो कैमरे। मित्र कैमरे का तो तार कोई खींच सकता है, ललित कैमरे को तो कोई कपड़ा डाल सकता है, पर भगवान के कैमरे में कोई कपड़ा नहीं डाल सकता। कर्मों के कैमरे पे किसी का कपड़ा नहीं पड़ता मित्र, वो सब देख रहे हैं। हो मालूम, कर्म तो सबको देख लेते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। श्रीपाल ने यही कह दिया। बोले हाँ मैं भाणों का ही बेटा हूं। पर उसे भरोसा था मेरे पुण्य को कौन छीन सकता है। अंत में धवल सेठ की करामत थी, उसको दंड मिला। यानी ऐसे ही बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए आगरा के ताजमहल के पास और सब कहने हाँ बाबा जी आप ऐसा कर लो। मैं देख रहा था, देखो दुनिया कैसी है। 1 मिनट के अंदर एक मोटा सा आदमी आया, लाल कपड़े पहना था, बीच से पूरी भीड़ को पार करते हुए सामने खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाता वो। बोले कौन हो तुम, किसको मना कर रहे हो? ये भारतीय गली गली में घूमने वाले हैं, ये दिगंबर साधु हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा जोर से जब बोलता है ना, तो साइकिल वाला धीरे से भग गया। वो जितने वो बोल रहे थे हाँ 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 बाबा जी पहन लो, वे सब कहने लगे हाँ ठीक तो कह रहे भाई, ये तो दिगंबर मुनि है, ये तो आचार्य शांति सागर महाराज जी को नाम तो नहीं जानते थे। बोले लाल किले तक भी घूमते लोग। तो मित्र अज्ञानी लोग नहीं समझते। आचार्य शांति सागर महाराज जी दिल्ली लाल किले के सामने फोटो खिंचवाया तो पंडितों ने विरोध किया। बोले मुनि महाराज फोटो कैसे खिंचवा रहे? क्योंकि उनको पंडिताई की बुद्धि से ठीक विरोध किया। आचार्य महाराज ने उसके 5 उपास कर लिए प्रायश्चित में। इसके बाद कहा पंडित जी इस शांति सागर का फोटो नहीं खिंचवाया है,
कल को कोई इस दिल्ली की गली से जहां से मुनि नहीं निकल पाएगा, उसको तुम प्रमाण दे पाओगे कि हमारे भारत के लाल किले से भी जैन मुनि निकलते थे। जहां पुस्तकी विद्वानों की बुद्धियां समाप्त होती हैं, वहां यानी योगियों की बुद्धियां प्रारंभ होती हैं। आचार्यों का गुण है दूरदर्शित्व। आचार्य पुष्पदन सागर जी ने समाचार दिए थे लोगों को, तो लोग उल्टे भी तो हो सकते हैं, बोले अपने शिष्य पर बने, उनको शिष्य पर गौरव था, लेकिन उस जीव को यह भी मालूम था हमने अपने शिष्य को जीवन जीने के लिए दीक्षा नहीं दी थी, समाधि के लिए दीक्षा दी थी, वो दिन आ गया है तो वीरता का व्यवहार करेगा। इसलिए मृत्यु पर कोई प्रसंग उठाए, उसकी बुद्धि की न्यूनता है। तुम क्या प्रश्न उठाओगे? हे मित्र, मृत्यु तुमको भी नहीं छोड़ेगी, तब कौन प्रश्न करेगा? कौन प्रश्न करेगा? ज्ञानी जहाँ राख हो जाती है वह भी घास उगाती है। ज्ञानी जहाँ राख हो जाती है वहाँ पर भी घास उगाती है। समय बदल जाता है, समय बदल जाता है, समय बदल जाता है। बस जितने भी महाराज के भक्त हों उन सबको इस बात का आशीर्वाद है बेटा कि आचार्य शांति सागर महाराज जी के पास पंडित जगन शास्त्री MP कटनी ये कुंथलगिरी पहुंचे और कुंथली जाकर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और पंडित जी के आंखों से आंसू टपकने लगा। उनके मुख से शब्द निकला, महाराज अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा? बोले पंडित जी क्यों? जब भी मन करता था उत्तर भारत से मैं दक्षिण भारत आता था आपके दर्शन लेने के लिए मात्र। अब मेरा कौन सहकारी करेगा, कौन शरण होगा? आचार्य महाराज ने बड़े स्मित भाव से पंडित जी आपकी शरण तो मैं हूं, पर मेरी शरण कौन है? आखिर विद्वान थे ना, तो पंडित बोले महाराज जी आपकी शरण धर्म तो है। बोले पंडित जी जो शरण हमारी है वो ही शरण तुम्हारी है। दुनिया में सब चले जाएंगे पर धम्मम शरणम भज। आप अपने गुरु पर आस्था रखते थे, गुरु प्रभु पर आस्था रखता है। मित्र उस प्रभु के मत छोड़ देना, प्रभु को मत छोड़ देना और निज प्रभु को मत छोड़ देना। यही तुम्हारा समाधि महोत्सव, यही तुम्हारी श्रद्धांजलि है कि जिस मार्ग पर वो चले हैं उस मार्ग पर हम भी चल करके, और नहीं चल पाए तो मेरे मित्र दिगंबर मुनि थे, जहाँ दिगंबर मुनि दिखे मुझे तो मालूम, चाहे यहाँ शांतिनाथ जिनालय हो, चाहे चंद्रप्रभु जिनालय हो, चाहे शांतिनाथ जिनालय हो, हे मित्र तीनों जिनालय की मैं वंदना करने जाता हूँ, मुझे तो भगवान ही नजर आते हैं। इसलिए हे मित्र जहाँ जहाँ तुमको जैन मुनि मिले सब में तुम तरुण सागर को देखना, सब में महावीर को देखना बेटा, यही तुम्हारी श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि ऐसा मत करना, कुछ ऐसे भी जगत में लोग हैं बोले हम तो उनको ही मानते थे अब मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा ना विमल सागर सिखा के गए, ना शांति सागर सिखा के गए, ना आदि सागर सिखा के गए, कोई सिखा के नहीं गया, और ना तरुण सागर सिखा के गए। सारे मुनियों का यही धर्म है कि वे व्यक्ति से नहीं चिपकाते हैं, वे जन धर्म से चिपकाते हैं। चातुर्मास के बाद सुरेश भैया संघ का बिहार हो जाए तो ऐसा मत कर देना कि जब विश्व सागर थे तभी मैं प्रवचन सुनता था, इतना मत कर देना। मित्र ये एक गांव में कब तक रहेंगे, इनको तो जाना ही है। नदी भले एक होती है
नदी भले एक होती है पर पानी एक नहीं होता है, पानी दूसरी आता है, पर सबको फिर भी प्यास बुझाती नहीं बुझाते। ऐसे कितने मुनिराज पधारे हैं। सभागार सूनागार ना करना, सभागार को सूनागार मत बनाना, सभागार को सभागार बनाते रहना। नहीं तो ललित भाई का चलो अपने मंदिर में ही करा लेते हैं। मित्र, सभागार को सभागार बना के रखना, सूनागार मत बना देना। जो भी मुनिराज आए ऐसे उपदेश करवाना, और मित्र उपदेश सुनकर के अपने परिणामों को ऐसे पवित्र रखना। नहीं तो आप सोच लो बस महाराज जी चले गए, अब तो हम अपने घर बैठेंगे, अब मेरा कहीं दूसरे महाराज पर मन ही नहीं लगता है। ये भाषा मत सीखना, ये भाषा मत सीखना। बात ऐसी है, माँ है कि चली गई है? अभी है? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये माँ के संस्कार इसलिए खड़ा गया नहीं यहाँ पर। भैया एक प्रश्न मेरा, माँ ने दीक्षा ले ली, अब रोटी कौन खिलाता है? हे मित्र, अच्छे नहीं बोलना जानते क्या? कह दो बेटे की माँ खिलाती है। मित्र, अपनी माँ नहीं खिला रही कोई बात नहीं है, पर बेटे की माँ की रोटी अब खा के जी रहे कि नहीं जी रहे हो? ऐसे ही जहाँ तुम्हारी माँ की रोटी बंद हो गई पर तुम भूखे तो नहीं मर रहा ना? ऐसे मित्र, जब माँ की रोटी बंद हो जाती है तो बेटे की माँ की रोटी खाना प्रारंभ दे दो। भले महावीर चले गए तो हमने गौतम स्वामी की रोटी खाई, गौतम स्वामी चले गए हमने भद्रवाहु स्वामी की रोटी खाई, भद्रवाहु चले गए विशाखाचार्य की रोटी खाई, वे सब चले गए। फिर आदि सागर आए, शांति सागर आए, महावीर कीर्ति आए, विमल सागर जी आए। आज जो वर्तमान सारे आचार्य मुनि महाराज हैं उन सबके सामने पुनः ऐसे मित्र पुनः कोई तरुण सागर आएगा। आप विकल्प मत करना, क्योंकि जिन शासन कभी सुना होने वाला नहीं है, 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि पर ये नमोस्तु शासन ऐसे जयवंत रहेगा। सभी लोग अपने अंतस को पवित्र करके मौन पूर्वक कार्य करना, इस भावना के साथ वो आत्मा पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और निर्गंत मुनि पर केवल्य को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त करे। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव